Now, today we are going to see here part 2, mathematical operation part 2. So let's start with the questions. Here, direction for the question is given. If a plus b means a minus b, it means, ध्यान से देखिएगा, it means here a plus b means a minus b, here plus stands for minus, right? Here plus stands for minus. Similarly, a minus b implies a into b. It means here the symbol minus represents to multiplication. Similarly, a into b, it means here this multiplication symbol stands for division, and a division b means a, और यहाँ जो माइनस इंटू डिविजन इंटू आ चुका, इसको प्लस कर लेना है. दिस इज सो a division b means a plus b. So these are the symbols and their replacements. ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर b है, देखिए a यहाँ भी है, b यहाँ भी है, a यहाँ पर भी है, b यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या है, तो प्लस स्टैंड्स फॉर माइनस, माइनस स्टैंड्स फॉर इनटू, एंड हियर इनटू स्टैंड्स फॉर डिवीजन एंड डिवीजन स्टैंड्स फॉर प्लस. ये आपको दिया हुआ है, ठीक है. नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन टाइप. हियर इट इज गिवन, कैलकुलेट 5 plus 8 minus 25 into 5 divided by 40. ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट हियर. तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लेट अस रिप्लेस दिस मैथमेटिकल सिंबल्स विद देयर रिस्पेक्टिव सिंबल्स गिवन इन द क्वेश्चन. सो हियर प्लस, तो प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, and into means division, and division means plus. So let us replace all these symbols here. So we have 5 minus 8, ठीक है, दिख रही है कलर आप लोग को, इसको ऐसे कर लीजिए. So here we have 5 minus 8 into 25 divided by 5 plus 40, ठीक है. अब चूंकि बॉडमास में सबसे पहले हम डिवीजन करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट वाला कोई टर्म्स यहाँ है ही नहीं, तो डिवीजन करेंगे तो 5 1 जा 5 5 जा. सो वी हैव 5 minus 8 into 5 plus 40. नाउ अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं टर्म्स को. सो वी हैव 5 minus 40 plus 40. सो minus 40 and plus 40 will be cancelled. So finally we'll have 5 as the answer. So option number A is its आंसर, ठीक है. आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा. देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला, देखिए, विथ विच स्टेटमेंट कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ 8. इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिनके सिंबल्स को रिप्लेस करने के बाद हमें आंसर 8 आएगा. सो लेट अस ट्राई टू कन्वर्ट दिस सिंबल्स. कौन सा ऑप्शन पहले बताऊं, फर्स्ट को देख ले. चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस मीन्स माइनस, एंड माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मीन्स डिवीजन, एंड डिवीजन मीन्स प्लस. इन सिंबल्स को रिप्लेस करते हैं. सो वी हैव 1 minus 2 into 6 डिवाइडेड बाय 3 plus 8, ठीक है. सो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 3 1 जा एंड 3 2 जा 6. सो वी हैव 1 minus 2 into 2 plus 8, ठीक है. सो अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई करेंगे. सो विल हैव 1 minus 4 plus 8. 8 मीन्स 8 प्लस और 9, 9 minus 4 इज इक्वल टू आ रहा है 5, विच इज नॉट इक्वल टू 8, ठीक है. सो आवर दिस ऑप्शन ए कैन नॉट बी द आंसर. सेकंड देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए बी को देखते हैं यहाँ पे. सो माइनस मीन्स मल्टीप्लीकेशन, प्लस मीन्स माइनस, डिविजन में सॉरी मल्टीप्लीकेशन मीन्स डिविजन, एंड डिविजन मीन्स एडिशन. यहाँ पर इन सिंबल्स को चेंज करके देखते हैं. सो वी हैव 1 into 2 minus 6 divided by 3 plus 8. So 3 1 जा 3 2 जा. Now we have 1 into 2 minus 2 plus 8. So पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 minus 2 plus 8. तो plus 2 and minus 2 will be cancelled. Our answer would be 8. यही तो पूछा है ना यहाँ पर कि which of the following statement can you find the value of 8. So option number B, when we change the symbols with their respective
symbols, we get answer as 8. So B is our answer. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ क्वेश्चन 23 देख लीजिए. क्वेश्चन 23 ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. अब हमें स्टेटमेंट बताना है ट्रू है कि नहीं है. इसके लिए क्या करेंगे, वंस अगेन विल हैव टू चेंज द गिवन सिम्बॉल्स विद देयर रिस्पेक्टिव सिम्बॉल्स हियर. तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है, मैं पहले ऑप्शन ए को चेक कर रहा हूँ. है तो ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, प्लस मीन्स माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस. माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, एंड मल्टीप्लिकेशन मीन्स डिवीजन, एंड डिवीजन मीन्स प्लस. अब चेक करते हैं क्या उसका आंसर 12 आता है क्या. सो वी हैव 6 माइनस 2 इंटू 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1, और ये हो जाएगा +4. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे. सो वी हैव 6 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 3 ओनली, +4. सो वी हैव 6 माइनस, ध्यान से देखिएगा, 2 3 ज़ा 6 +4. सो वी हैव +6 एंड -6 विल बी कैंसिल्ड. आंसर इज 4. हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए. सो दिस 4 इज नॉट इक्वल टू 12. इट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज नॉट ट्रू. सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, प्लस, तो प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मीन्स डिवीजन, एंड डिवीजन मीन्स प्लस. तो मैं यहाँ पे इसको चेक करके देखता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा. सो वी हैव 10 माइनस 4, सेकेंड को देखना है, याद रखना. तो 10 माइनस 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1 +2. अब देखिए इसका आंसर 5 आता है कि नहीं, ये चेक करते हैं. सो वी हैव, तो 10 माइनस 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 3 ओनली, +2 इज इक्वल टू 5. नाउ वी हैव, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको. सो 10 माइनस 4 3 ज़ा 12 +2 इज इक्वल टू 5. सो देखिए 10 + 2 12, सो 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 5. तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो 0 कैन नॉट बी इक्वल टू 5. इट मीन्स दिस ऑप्शन ऑल्सो इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को चेक कर लीजिए एक बार. ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, देखिए. सो हियर प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स इंटू, इंटू मीन्स डिवीजन, एंड डिवीजन मीन्स प्लस. चलिए ये चेक करके देखते हैं क्या आंसर 3 आता है. सो वी हैव 6 माइनस 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3. सो वी हैव, सबसे पहले डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा. सो वी आर लेफ्ट विथ 6 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3. ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 3. अब देखिए 6 + 1 7, सो 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 आ रहा है क्या, यस. सो वी हैव 3 इज इक्वल टू 3. इट मीन्स आवर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इन सिंबल्स को रिप्लेस करने पर हमें आंसर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल रहा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. दिस इज डन. क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स क्या था, मल्टीप्लिकेशन, एंड ये डिवीजन, और ये प्लस था, है ना भाई. चलिए सिमिलरली यहाँ पर प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मीन्स डिवीजन, एंड डिवीजन मीन्स प्लस. इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते हैं. सो वी हैव 1 माइनस 2, माइनस के जगह पे हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, सो इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4, ये ब्रैकेट क्लोज. अब इसमें हमें डिवाइड करना है अपॉन, इन ब्रैकेट 4 माइनस 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज. सो सॉल्व कर लेते हैं. तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं. सो वी हैव इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 इंटू 3, बिकॉज 3 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज. Again we have in bracket 4 minus 5
इंटू 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, सो 5 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, इसको एक स्टेप और सॉल्व करते हैं। सो वी हैव, ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 2 3 ज़ा 6 प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय, इन ब्रैकेट 4 माइनस 10 प्लस 1। इसको और सॉल्व करते हैं एक स्टेप, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 1 5, सो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 6 होल अपॉन, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 10, तो हो जाएगा 5 माइनस 10, सो माइनस 1 अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 इज इट्स आंसर। सो 1 अपॉन 5 से दिया है क्या ऑप्शन में? यस, ऑप्शन नंबर ए। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, आगे देख लीजिए, यहाँ पर बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक सिंबल था डिवीजन का, ठीक है, ये ऑब्लिक बना हुआ है, मतलब ये अपॉन में था। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन, सो लेट अस चेंज दिस सिंबल्स। सो प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन मीन्स डिवीजन, एंड डिवीजन मीन्स प्लस। सो अगेन हियर आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब यहाँ पर आप डिवीजन यूज़ करेंगे। ठीक है, इन ब्रैकेट 5 माइनस, एंड माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मीन्स डिवीजन, एंड डिवीजन मीन्स प्लस। चलिए इन सिंबल्स को रिप्लेस करके इसको सॉल्व करते हैं। सो वी हैव इन ब्रैकेट 4 माइनस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4। ठीक है, और अपॉन में चले जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन स्टैंड्स फॉर डिवीजन। तो ये हो जाएगा इन ब्रैकेट 5 माइनस 2 इंटू 3 एंड हियर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4। ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा इन ब्रैकेट, ध्यान से देखिएगा, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 विल बी, देयर विल बी ओनली 5, सो हो जाएगा 4 माइनस 3 इंटू 5 प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय, इन ब्रैकेट 5 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 4। सो वी हैव, ध्यान से देखिएगा, इन ब्रैकेट 4 माइनस 5 3 ज़ा 15 प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 6 प्लस 4। सो ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 15 और 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 15 इज इक्वल टू, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे माइनस 7, और यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 4 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, तो माइनस 7 अपॉन 3 इसका आंसर है। माइनस 7 अपॉन 3, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। बना लीजिए इसको, बहुत आसान था। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक, बना लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 to 28 we have, if A means plus, B means minus, C means multiplication, and D means division, then calculate the value of 6A 7B 8C 8D 2। चलिए, so let us replace these letters with their respective symbols। so we have, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमें करना क्या है, A मीन्स प्लस, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख लीजिए प्लस, B मीन्स माइनस, C मीन्स मल्टीप्लिकेशन, D मीन्स डिवीजन। सो वी हैव 6 प्लस 7 माइनस 8 इंटू 8 divided by 2। So first of all we need to use here BODMAS concept। so BODMAS में ब्रैकेट तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे डिवीजन आएगा, तो 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा। नाउ वी हैव 6 प्लस 7 माइनस 8 इंटू 4, सो दिस इज इक्वल टू 7 प्लस 6 13 आप कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि ये एक अलग टर्म हो गया, माइनस के बाद ये अलग टर्म हो गया, तो 7 प्लस 6 13 माइनस 8 4 ज़ा 32, माइनस कर लीजिए, इसका आंसर कितना आ रहा है, इसमें माइनस कीजिए, इसको क्या हो रहा है, 13 माइनस 32 इज इक्वल टू माइनस 19। ठीक है, और इसमें माइनस 19 नहीं दिया हुआ है, इसमें एक्चुअली एक ऑप्शन जो है वो माइनस 19 भी है, इसको चेक सुधार लीजिएगा, माइनस 19 इज ऑल्सो एन ऑप्शन हियर। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक, एक और क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, सॉरी 27।
क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है देखिए, प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली. नाउ क्वेश्चन नंबर 27, calculate the value of 8c7 in bracket and c in bracket 7a5 b in bracket 6d3 bracket close d and in bracket 3b2. So first of all we need to replace these letters with their respective symbols. So we have, ध्यान से देखिएगा, c means multiplication, तो यहाँ पे आप यूज कीजिए multiplication, here also multiplication. a means plus, ठीक है. b means minus, d means division and again division and b means minus. तो यहाँ पर इन सभी सिंबल्स को चेंज करते हैं, ध्यान से देखिएगा. सो वी हैव 8 into 7, 8 into 7 in bracket into 7 plus 5, 7 plus 5 in bracket and b means minus in bracket 6, ठीक है, 6 divided by 3 and here again division is there, 3 and b stands for minus 2. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं. सो वी हैव, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8 7 सा 56 इंटू 7 प्लस 5 12 माइनस 3 1 सा 3 2 सा, तो यहाँ हो जाएगा 2. अगेन हियर वी हैव डिवीजन 1, ठीक है, बिकॉज 3 minus 2 is equal to 1. नाउ 56 इंटू 12 माइनस 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2 ओनली. अब क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, इसका पहले मल्टीप्लीकेशन होगा और जो आंसर आएगा उसमें 2 माइनस कर दीजिए. तो कितना आ रहा है देखिए, 56 इंटू 12, 12 6 ज़ा 72, 7 12 6 ज़ा 67, तो हो जाएगा 672 माइनस 2. देयरफॉर द आंसर वुड बी 670. है क्या इसमें ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 69a? अगेन वी आर गोइंग टू रिप्लेस दिस a बाय symbol plus, b means minus, c means multiplication, d means division. आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को. आप विदाउट यूजिंग पेन एंड पेंसिल यू कैन चूज योर आंसर एज अनडिफाइंड, क्योंकि देखिए इसमें लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर 11 इंटू 15 डिवाइड बाई 0 है, तो 15 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा इनफाइनाइट, and any number which is multiplied with infinite always gives an answer of undefined. ठीक है, इसलिए आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं. so we have 69 plus 10 minus 11 into 15 and divided by 0. ठीक है, अब इस नंबर को देखिए, हम 15 को 0 से डिवाइड करेंगे तो आएगा अनडिफाइंड, अनडिफाइंड को 11 से मल्टीप्लाई कर अनडिफाइंड, और किसी भी नंबर को अनडिफाइंड में से माइनस करोगे तो अनडिफाइंड ही रहेगा, इसलिए इसका आंसर है अनडिफाइंड. ठीक है, बना लीजिए. नाउ हियर वी हैव अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम 29 to 31. इफ, याद रखिएगा यहाँ पर जो सिंबल बना हुआ है स्मॉल a कैपिटल A B, देखिए यहाँ पर भी स्मॉल a है स्मॉल b है, यहाँ स्मॉल a स्मॉल b है, लेकिन जो कैपिटल A स्टैंड्स फॉर प्लस. ठीक है, ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पर a है स्मॉल a स्मॉल b, स्मॉल a स्मॉल b, तो चेंज किया हुआ है, कैपिटल A इज इक्वल टू प्लस, हियर कैपिटल M इज इक्वल टू माइनस, हियर कैपिटल P इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन एंड कैपिटल Q इज इक्वल टू डिवीजन. 3 सिंबल्स को आपको याद रखना है. ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट. अब फिर से आपको क्या करना है, इन सभी लेटर्स को रिप्लेस करना है उनके रिस्पेक्टिव सिंबल से, एंड देन यू हैव टू फाइंड एंड चेक वेदर इट इज इक्वल टू 15 और नॉट. सो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन मैं आपको बताऊं, कौन सा देखें, सी लेके देखें. चलिए सी लेकर के देखते हैं पहले. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पी फॉर मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर प्लस, क्यू फॉर डिवीजन एंड हियर पी फॉर मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2, यहाँ पे सी को देख रहे हैं ना, 5 इंटू 2 प्लस 4
division 2 and into 2 and this is equal to 14. Does it come equal to 14? सो हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा. नाउ वी हैव, आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे प्लस है, तो 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 into 2 is equal to 14. Yes, so here 10 plus 4 is equal to 14. So here we have 14 is equal to 14, right? So our option number C is correct one, because after replacing these letters with their respective symbols, we get LHS is equal to RHS. Okay, now look at this question number 30th. So question number 38 says calculate 5a 6m 3p 4q 8. Now let us replace these letters with their respective symbols. So we have capital A means plus, M means multiplication, P means M means minus. यहाँ पर हो जाएगा M means minus, P means multiplication, Q means division. So let us solve this. So हमारे पास हो जाएगा 5 plus 6 minus 3 and P means multiplication and 4 divided by 8. 4 divided by 8. ठीक है, इसका आंसर क्या होगा देखिए ध्यान से, पहले इसको डिवाइड कर लीजिए. सो वी हैव, आप चाहें तो इसको पहले आप ऐड कर सकते हैं, तो 6 plus 5 11 minus 3 into 4 divided by 8 is equal to 1/2. ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा. सो हियर वी हैव 11 माइनस ये 2 1 ज़ा 2 1.5 ज़ा, तो इसमें से डायरेक्ट 1.5 को माइनस कर दीजिए. तो 11 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 9.5. तो 9.5 इसमें ऑप्शन है क्या? यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, सभी सिंबल्स को रिप्लेस करते हैं. ये हो जाएगा 2a, a मीन्स प्लस, a मीन्स माइनस, p मीन्स मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, और यहाँ से फिर से मल्टीप्लीकेशन है, a मीन्स माइनस, p मीन्स मल्टीप्लीकेशन, q मीन्स डिवीजन. ठीक है, चलिए इसको हटा के देखते हैं. यहाँ पे ध्यान से देखिएगा. सो हियर वी हैव 2 plus 3 minus 4 into 5 minus 4 into 5 bracket close, again p stands for multiplication. Now 5 minus 6 into 8 divided by 4. ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं. ब्रैकेट सॉल्व पहले करेंगे तो हो जाएगा इन ब्रैकेट 2 plus 3 5 minus 5 4 ज़ा 20 ब्रैकेट क्लोज इनटू इन ब्रैकेट ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा. सो वी हैव 5 minus 6 into 2. अगेन वी हैव 5 minus 20 is equal to minus 15 into, यहाँ ब्रैकेट सॉल्व कीजिए कितना होता है, 5 minus 12 is equal to minus 7. ठीक है, सो माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस. 15 7 ज़ा 105 इसका आंसर दिया गया. 105 105 105, नन ऑफ दिस का आंसर है. निशान लगा लीजिए. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 32 to 35. वी हैव इफ x मीन्स ग्रेटर देन, ध्यान से देखिएगा, x मीन्स ग्रेटर देन, y मीन्स, ये कैपिटल x करे ना इसको, ये कैपिटल x है, कैपिटल X मीन्स ग्रेटर देन, Y मीन्स लेस देन, Z मीन्स नॉट ग्रेटर देन, एंड A मीन्स नॉट लेस देन, एंड B मीन्स इक्वल टू. ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इन सिंबल्स को हम यहाँ यूज़ करते हैं. क्या बोल रहा है? X मीन्स ग्रेटर देन, इट मीन्स हियर, ध्यान से देखिएगा, P इज ग्रेटर देन 2R एंड 2P एंड B मीन्स इक्वल टू, ये हो जाएगा इक्वल टू 3Q. ठीक है, ये टू कंडीशंस हमें यहाँ पे दिए हुए हैं कि P इज ग्रेटर देन 2R एंड 2P इज इक्वल टू 3Q. ठीक है, और हमारा जो आंसर है यहाँ पर R और Q के फॉर्म में आ रहा है. देखिए R Q सभी R Q के फॉर्म में है. इसका मतलब ये हो रहा है
कि हमें यहाँ पर P को रिप्लेस करना पड़ेगा R से, ठीक है। वी नीड टू रिप्लेस हियर दिस P बाय R। हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, P इज इक्वल टू 3/2 ले लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इक्वल टू है कि नहीं। सो वी हैव इस P के वैल्यू को यहाँ रख देते हैं। सो ये हो जाएगा 3/2 Q इज ग्रेटर देन 2R, या फिर एक काम कर सकते हैं 3Q इज ग्रेटर देन 4R। अब चूंकि सभी यहाँ पे R और Q के फॉर्म में दिए हैं, तो इसको भी R और Q के फॉर्म में अरेंज करते हैं। सो वी हैव 4R इज लेस देन 3Q, या फिर एक काम कर सकते हैं, ये हो जाएगा R इज लेस देन Q। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको आप ऐसे मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, इसको 3/4Q कर लीजिए। अब चूंकि ये एक कांस्टेंट टर्म है, इसको अगर इग्नोर करते हैं तो हो जाएगा R इज लेस देन Q। अब लेस देन का सिंबल क्या है यहाँ पर, Y, तो RYQ, तो इसके जगह पे हो जाएगा RYQ। इसमें दिया गया क्या है, IRYQ, पहला ऑप्शन इसका दिया हुआ है, बना लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, ये हटा दो। क्वेश्चन नंबर 32 सेज इफ 3P XQ, ठीक है। तो देखिए इसको पहले सिंबल को चेंज कर लेते हैं। सो हियर x मीन्स ग्रेटर देन, इट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 3P इज ग्रेटर देन Q एंड नाउ वी हैव 3Q और x मीन्स है यहाँ पर ग्रेटर देन 2R, ठीक है। अब इसको यहाँ पे साइड में देखते हैं, तो ये हो जाएगा 3P इज ग्रेटर देन Q एंड हियर 3Q इज ग्रेटर देन 2R, ये कंडीशन हमें दिया हुआ है। 3P जो है वो Q से ग्रेटर है और 3Q जो 2R से ग्रेटर है। हमें ऑप्शन यहाँ पे लेकर के आना है P और R के बीच में ना, P और R। तो एक काम कर सकते हैं क्या, यहाँ पर हम अगर इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर Q इज ग्रेटर देन 2/3R, इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर 3P इज ग्रेटर देन Q एंड Q इज ग्रेटर देन 3R, दोनों को कंपेयर करेंगे। सो वी हैव 3P, ध्यान से देखिएगा, एंड इज ग्रेटर देन Q, Q की जगह पे रखेंगे हम यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम 2/3R ऐसे रख सकते हैं Q की जगह पे, ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू है Q, ये Q से भी ग्रेटर है। लेकिन एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसे कर लीजिए, तो 3P इज ग्रेटर देन Q एंड Q इज 2/3R। अब देखिए P इज ग्रेटर देन Q, Q इज ग्रेटर देन दिस, ओवरऑल अगर कहीं देखेंगे ओवरऑल, सो हियर 3P विल बी ऑल्सो ग्रेटर देन 2/3R। फाइनली वही टर्म आ रहा है जैसे मैंने पहले लिखा था। अब यहाँ पर देखिएगा, ये हो जाएगा 3P और ग्रेटर देन, ये सिंबल क्या है, ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन के लिए यहाँ पर क्या सिंबल है, यहाँ पे ग्रेटर देन के लिए है x, तो यहाँ हम लिखेंगे 3P x 2R/3। देखिए ऑप्शन दिया क्या है, 3P x 2R/3, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। बना लीजिए, सिंपल था ये तो। चलिए नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ क्या बोल रहा है, QB 2R, तो B स्टैंड्स फॉर इज इक्वल टू, ठीक है। देखिए यहाँ पर QB 2R, तो B स्टैंड्स फॉर इक्वल टू, इसका मतलब ध्यान से देखिएगा, यहाँ हो जाएगा Q इज इक्वल टू 2R, ठीक है। ये दिख रहा है ना, कलर चेंज कर दो,
देखिए तो यहाँ हो जाएगा Q इज इक्वल टू 2R, और इसको देख लीजिए 3R, तो हो जाएगा 3R, और Z का मतलब होता है नॉट ग्रेटर देन, ये सिंबल ऐसे लगा लीजिए, ये P। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, नॉट ग्रेटर देन का मतलब दो हो सकता है, समथिंग विच इज नॉट ग्रेटर देन मीन्स व्हाट, लेस देन और इक्वल टू भी हो सकता है, समझिएगा, बिकॉज वी हैव थ्री सिंबल्स होते हैं ना, इज इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड लेस देन। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि समथिंग विच इज नॉट ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन मतलब ये, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, भाई ग्रेटर नहीं है तो क्या हो सकता है, या तो वो लेस देन होगा या इक्वल टू होगा, ऐसे भी कर सकते हैं इसके जगह पर। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू 2R, और ये हो जाएगा 3R, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेस देन और इक्वल टू P। ठीक है, दोनों को कंबाइन कर देते हैं, हमें आंसर क्या है, Q और P के फॉर्म में लाना है, QP, ठीक है, Q और P के फॉर्म में लाना, मतलब हमें R को रिप्लेस करना है, तो R को रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 3Q, और ये अपॉन 2 इज लेस देन और इक्वल टू P, अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो वी हैव 3Q इज लेस देन और इक्वल टू 2P। ठीक है, अभी जो लेस देन इक्वल टू जो सिंबल है ना, इसको रिप्लेस करेंगे किससे, Z से, सो वी हैव 3Q Z 2P। अब चेक करके देखिए आंसर, 3Q Z 2P आया क्या, 3Q Z 2P, यस, ऑप्शन नंबर सी इज आवर आंसर। ठीक है, ये बना लीजिए आप लोग। नंबर 34 देखते हैं, 3R A2P, ये समझ में आया, चलिए चेंज करते हैं यहाँ पे 3R, तो हो जाएगा 3R, और A मीन्स नॉट लेस देन, नॉट लेस देन को हम बोल सकते हैं, ध्यान से देखना, नॉट लेस देन ना, तो नॉट लेस देन मीन्स व्हाट, ग्रेटर देन और इक्वल टू, सो नॉट लेस देन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, नॉट लेस देन मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2P, ये A का मतलब हुआ। ठीक है, क्योंकि ये जो सिंबल है ना, नॉट इक्वल टू, सॉरी नॉट लेस देन, नॉट लेस देन को इस प्रकार से भी लिखते हैं, और यही जो सिंबल है नॉट लेस देन है, मतलब क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसलिए मैं यहाँ पे एक जगह पे ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ है। अब देखिए, सो 3RA2P मीन्स 3R ग्रेटर देन और इक्वल टू 2P, एंड वन मोर थिंग इज गिवन, देखिए QXR, यहाँ हो जाएगा Q, और X का जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन R। ठीक, और हमारा ऑप्शन जो है Q और P के फॉर्म में दिया ना, Q और P के फॉर्म में, मतलब R को हमको रिप्लेस करना है। देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 34 है, 3RA2P, तो इसको लिख सकते हैं 3R, और A का मतलब है यहाँ पर नॉट लेस देन, नॉट लेस देन मीन्स व्हाट, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हो जाएगा 2P। ठीक है, ये वैल्यू हो गया, एंड QXR, X का वैल्यू है ग्रेटर देन, सेकंड यहाँ पे जो वैल्यू है Q इज ग्रेटर देन R। अब देखिए इसको कंपेयर करते हैं, यहाँ पे देखिए 3R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2P है, और Q इज ग्रेटर देन 2R, सॉरी Q इज ग्रेटर देन R। ठीक है, एक काम कर सकते हैं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 3R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2P, एंड हियर दोनों साइड यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो ये हो जाएगा 3Q इज ग्रेटर देन 3R। अब देखिए यहाँ भी हमारे पास 3R है, यहाँ भी हमारे पास 3R, अब कंपेयर करते हैं आसानी से बन जाएगा, तो मैंने दोनों साइड क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ अब देखिए यहाँ पर जो है, इसको पहले लिख लेते हैं, देखिएगा ये हो जाएगा 3Q इज ग्रेटर देन 3R, एंड 3R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2P। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 3Q इज ग्रेटर देन 3R, और जो 3R है ना, दिस 3R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2P। ओवरऑल हमें आंसर जो लाना है P और Q के फॉर्म में लाना है, या Q और P के फॉर्म में, तो यहाँ देखिए ये 3Q इज ग्रेटर देन 3R, 3R इज ग्रेटर देन इक्वल टू P, ओवरऑल देखा जाएगा तो ये हो जाएगा 3Q इज ग्रेटर देन 2P। ठीक है, ओवरऑल देखा जाएगा तो ये हो जाएगा 3Q इज
ग्रेटर देन 2p। अब यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल लगा लीजिए तो हो जाएगा 3q, और ग्रेटर देन का सिंबल क्या है यहाँ पर x, तो इसके जगह पे हम यूज़ करेंगे x 2p। कोई ऑप्शन दिया गया इसमें 3q x 2p, देखो दिया यहाँ पर 3q x 2p, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वुड मेक द गिवन एक्सप्रेशन करेक्ट। ठीक है, आपको इसमें करना क्या है, यू हैव टू चेंज दिस सिम्बॉल्स। जैसे मान लीजिए प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, इसको इंटरचेंज करने पर क्या इसका आंसर 4 के इक्वल आता है? क्या माइनस और डिवीजन को इंटरचेंज करने से इसका आंसर 4 के इक्वल आता है, या फिर प्लस को डिवीजन के साथ इंटरचेंज करने पर इसका आंसर आता है, या फिर इसका आंसर आएगा बोथ बी एंड सी। तो चूंकि यहाँ पर बोथ बी एंड सी पहले दिया हुआ है तो मैं पहले बी और सी दोनों को पहले चेक करके देख रहा हूँ। हाँ चलिए, तो बी ऑप्शन क्या है, माइनस विथ डिवीजन, डिवीजन विथ माइनस को इंटरचेंज कर रहा हूँ एंड चेक करते हैं उसका आंसर 4 आता है कि नहीं आता है। तो माइनस को हमें रिप्लेस करना है डिवीजन से और डिवीजन को करना है माइनस से, तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से। सो 4 + 4 × 4 डिवाइडेड बाय 4 - 4 इज इक्वल टू 4। सो सबसे पहले इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 का 4 से डिवीजन हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 + 4 × 1 - 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये 4 × 1 = 4, ये +4 - 4 कैंसिल, 4 इज इक्वल टू 4 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, 4 इज इक्वल टू 4 आ गया। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी सेलेक्टेड। अब ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं, प्लस और डिवीजन को इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, तो प्लस ये हटा रहा हूँ, अब क्या करेंगे, प्लस एंड डिवीजन को इंटरचेंज करेंगे, तो प्लस को डिवीजन के साथ और डिवीजन को प्लस के साथ। ठीक है, इसको इंटरचेंज करते हैं, सो ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 4 डिवाइडेड बाय 4 × 4 - 4 + 4 इज इक्वल टू 4 आ रहा है क्या, चेक करते हैं। देखिए ये तो इसके साथ डिवाइड हो गया, तो यहाँ बचा 1, 4 × 1 = 4 - 4 + 4 इज इक्वल टू 4। तो देखिए +4 - 4 कैंसिल, 4 इज इक्वल टू 4 हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी है कि बोथ बी एंड सी इसका करेक्ट आंसर है। सिम्बॉल्स को रिप्लेस करने पर हमें 4 मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ a + b मीन्स a - b। ये क्वेश्चन तो करवा दिया हूँ पहले आपको मैं, ठीक है, इससे पहले हमने किया हुआ है। ठीक, सो दिस वाज न्यू वन, तो ये आपने बना लिया है, ये मैं करवाया इससे पहले स्लाइड, उसको देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। ये बोल रहा है कि इफ a x b, ठीक है, इफ a x b मीन्स a² + b²। इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर जो सिंबल है x, ये क्या कर रहा है, ये स्क्वायर का सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, a/b, यहाँ पे जो y है y रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर्स के डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। z मीन्स ये सम का होल स्क्वायर है, और a मीन्स माइनस का होल स्क्वायर है। ठीक है, थोड़ा केयरफुली इसको डील करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, कैलकुलेट इफ द वैल्यू, कैलकुलेट इफ वैल्यू ऑफ 4x5। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, 4x5 y 6x7। ठीक है, मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को यहाँ लिखा हुआ है। अब चूंकि यहाँ पर x का मतलब है यहाँ पर इंडिविजुअल स्क्वायर का सम है, मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 4² + 5² ब्रैकेट क्लोज, और y का मतलब है, y को बाद में सॉल्व करेंगे, y को भी एज इट इज रहने दीजिए, पहले x वाले टर्म को सॉल्व करते हैं। सो वी हैव अगेन 6 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16 + 25 y, और ये हो जाएगा 36 + 49। ठीक है, चलिए दोनों को सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है यहाँ पर, 25 + 16 इज इक्वल टू 41, 41 y, और 9 6 15 1 5 3 8 85। अब फिर से हमारे पास देखिए 41 y 85 आ गया, और y का मतलब होता है इंडिविजुअल स्क्वायर का डिफरेंस। सो यहाँ पे हो जाएगा 41 का स्क्वायर
-85 का स्क्वायर। ठीक, सॉल्व कर सकते हैं इसको यहाँ से। अब देखिए ये हमारे पास एक फॉर्मूला है अलजेब्रा का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। सो ये हो जाएगा 41 प्लस 85 इंटू 41 माइनस 85। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 85 प्लस 1, इसको देखिए यहाँ बना रहा हूँ मैं, 5 प्लस 1 6, और ये हो जाएगा 8 प्लस 4 12 126। इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, माइनस। तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 और 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, तो माइनस 44। इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पे लास्ट डिजिट 4 है, यहाँ पे लास्ट डिजिट 6 है, तो 4 6 जा 24। 24 वाला ऑप्शन कौन सा, लास्ट में 4 आना चाहिए। तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो सकता है लेकिन ये प्लस में आ रहे हैं, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पे इसका आंसर यही आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप इसको लगा सकते हैं -5544 इसका आंसर है। ठीक है, आई बात समझ में, बना लीजिए इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कैलकुलेट 373m 413। तो m स्टैंड्स फॉर माइनस का स्क्वायर है, तो एक काम कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा 373 और यहाँ है m 413। तो इसको हम लिख सकते हैं 373 माइनस 413 का होल स्क्वायर। नाउ वी हैव, माइनस कर दीजिए, 3 माइनस 3 0 एंड हियर 11 माइनस 7 4, 40 आता है यहाँ पे, माइनस 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1600। ये इसका आंसर, ठीक है, 1600। इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, ये बोल रहा है कि इफ ए एम बी इज इक्वल टू ए जेड बी देन विच इज ट्रू। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ए एम, एम का मतलब यहाँ पर है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये हो रहा है इज इक्वल टू ए, और z का मतलब है यहाँ पर है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों को एक्सपैंड कर देते हैं। ठीक है, एक्सपैंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, देखिए यहाँ से प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बच जाता है -2ab। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या बच रहा है, -2ab इज इक्वल टू 2ab। इसको और सॉल्व करके लिख सकते हैं, इस 2ab को ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 2ab प्लस 2ab इज इक्वल टू 4ab। सो 4ab इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ab इज इक्वल टू 0, a इंटू बी इज इक्वल टू 0। यही इसका आंसर है, दिया है क्या, ab इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके, एक और देख लीजिए, कैलकुलेट AZ4 माइनस 5M5। इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए z वाला का यह टर्म है यहाँ पे, तो 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस m, m स्टैंड्स फॉर माइनस है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर। अब ये टर्म तो 0 हो जाएगा क्योंकि 5 - 5 इज इक्वल टू 0, 0 को स्क्वायर में 0। सो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 4 7, 7 का स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 49। इसका आंसर है, दिया है कहीं पर, ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। और नंबर 5 देखिए, कैलकुलेट
2z2, z का मतलब यहाँ पे है सम का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 + 2 होल स्क्वायर, और m को भी एज इट इज़ रहने दीजिए, और यहाँ हो जाएगा 4y4, y मीन्स होता है, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इंडिविजुअल स्क्वायर का डिफरेंस। ठीक है, इसको फिर से सॉल्व करते हैं। सो वी हैव 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर डायरेक्ट मैं यहाँ पे 16 लिख लेता हूँ, और ये हो जाएगा m, और ये 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब m के लिए फिर से लगाएंगे यहाँ पे क्या, सो हियर वी हैव 16 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 16 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 256। सो द आंसर इज 256। यस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बना लीजिए इन क्वेश्चंस को, अच्छे क्वेश्चंस हैं, छोटे हैं, ट्रिकी हैं, बनाइए। चलिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, ये देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इसमें क्वेश्चन बचा हुआ था शायद लास्ट में, ये वाला। ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इफ एल एम एन इज रिप्रेजेंटेड एज √L+1 in bracket m+1 in bracket n+1, then what is the value of 48, 63 and 80। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये जो 48, 63 और ये 80 है ना, ये इक्वल टू L, दिस इज इक्वल टू M, दिस इज इक्वल टू N, बस इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, √L+1 मतलब हो जाएगा 49 इंटू m+1 इज इक्वल टू 63 + 1 64 प्लस n मीन्स होता है 80, 80 + 1 इज इक्वल टू 81। सबको सॉल्व कीजिए, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो 7 का स्क्वायर है ना भाई, तो इसको रूट से बाहर निकाल देते हैं। सो वी हैव 7 × 8 × 9, बस इनका मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर है। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, A मीन्स एड B to A। ठीक है, एड B to A, इसका क्या मतलब हो रहा है, यहाँ हो जाएगा डबल डैश का मतलब हो जाएगा एड B to A, मतलब हो जाएगा A + B। ठीक है, एंड A सिंगल डैश B मीन्स सब्ट्रैक्ट B फ्रॉम A, तो यहाँ पे जो सिंगल डैश का मतलब हो रहा है सब्ट्रैक्ट B फ्रॉम A, मतलब हो जाएगा A - B, एंड एट द रेट मीन्स होता है डिवाइड A by B। सो हियर एट द रेट मीन्स डिवाइड A by B, एंड स्टार मीन्स मल्टीप्लाई A with B, तो A into B, कैसे सिम्बॉल्स का मतलब है। ठीक है, नाउ इफ अ ट्रेन ट्रेवल्स विथ अ स्पीड ऑफ s1 फ्रॉम पॉइंट A to B and returns with a speed of s2, the average speed will be represented using the above notations। तो याद रखिएगा, आप लोग को मैंने शायद पहले बताया था, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, मान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये मान लीजिए ये A से लेकर के B तक का सर्टेन डिस्टेंस है, कोई पर्सन जो है A से B तक जाता है विथ अ स्पीड ऑफ x km/h और वापस सर्टेन डिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस को B से A तक आता है y km/h के स्पीड से, देन एवरेज स्पीड इज गिवन बाय ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द स्पीड अपॉन सम ऑफ द स्पीड्स। ये है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, देखिए ये फॉर्मूला याद रखेगा वाला। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पर ये स्पीड है ना, याद रखना, ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स अपॉन सम ऑफ द स्पीड्स। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे s1 है और y इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, s2 है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स। तो फर्स्ट स्पीड कितना है यहाँ पर, इनटू यहाँ पे हो जाएगा s1, सेकंड स्पीड इज s2 अपॉन s1 प्लस s2। लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, इनटू, इसका मतलब क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो इस a इंटू बी की जगह पे हम रखेंगे स्टार साइन लगाएंगे, सो ये हो जाएगा
2 स्टार साइन S1 स्टार साइन S2 अपॉन S1 प्लस S2। तो प्लस वाला कौन सा यहाँ पर, डबल डैश, इसका मतलब ये हो जाएगा S1 डबल डैश S2। अब चूंकि यहाँ पर N2 है बीच में, सॉरी प्लस है ना यहाँ पे, तो प्लस के लिए हमने क्या लगाया है वहाँ पर, डबल डैश, तो ये इसका आंसर है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 स्टार S1 स्टार S2 अपॉन S1 डबल डैश S2। देखिए ऑप्शन कौन सा दिया है यहाँ पर, 2 स्टार S1 स्टार S2, ये वाला दिख रहा है यहाँ पे, अपॉन S1 डबल डैश। यस, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, बना लीजिए। चलिए, सो दिस मच, ठीक है। यहाँ पर आपका ये जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की बस क्लास यहाँ पर वाइंड अप कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, हैव नाइस डे, बाय बाय।